हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग बेटा? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। ठीक है। तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर नंबर 5 देख लिया होगा। और ये लेक्चर नंबर 6 है बेटा आपके लिए इक्विलिब्रियम का। ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्टकट में क्या पढ़ाया था मैंने। तो मैंने पढ़ाया था बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बताया था, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ भी लिया होगा। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोग बताया था टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है बताया था, जिसमें मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, वांट ऑफ इक्वेशन। सब देखा भी होगा। ठीक है। तो चलो अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। ठीक है ना, छोटा सा क्यूट सा न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं जो कि जेडबलई और नीट में आते हैं क्वेश्चन, उससे उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। और वो न्यूमेरिकल सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड किस पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जो आपने कल पढ़ा था कौन से कैरेक्टरिस्टिक, तो बीच वाले दो। आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। पढ़ा था ना आपने कल, पढ़ा था। तो ये हो गई बात। दूसरी बात, आपने ये भी कल पढ़ा था कि अगर मान लो कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 2 से डिवाइड, तो क्या होता है स्क्वायर रूट में आ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कहां आ जाता है, स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो इसी बात पे बेटा हम न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो गाइस, पहला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है बेटा, लिखो यहां पे, लिखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, हेडिंग में लिखता हूं यहां पे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो गाइस, देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इसको समझना, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल में। देखो जी हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है देखो इधर। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है ये बेटा कि केपी फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसका केपी का वैल्यू दिया हुआ है, केपी फॉर दी रिएक्शन। केपी पता है सबको क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। रिएक्शन कौन सा है भाई, तो ये हमारा रिएक्शन है जी NH2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, NH3 गैस। पता है सबको NH3 देता है। ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, एट 29, है ना। क्या बोला यहाँ पे, केपी फॉर द रिएक्शन N2H2 ट्वाइस NH3 गैस एट, क्या होगा इस, कितना यहाँ पे है, इस है यहाँ पे आपका 49। ठीक है। एट द सर्टेन, एट द सर्टेन टेम्परेचर, at the certain temperature calculate the value of Kp। calculate the value of Kp at the same temperature for the reaction। Kp हाँ क्या बोल रहा है गाइस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp, क्या बोला है फाइंड करने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। रिएक्शन कौन सा है देखो यहाँ पे,
एट द सेम टेम्परेचर, एट द क्या सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी एट द सेम टेम्परेचर, एंड सेम टेम्परेचर केपी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा है गाइस, देखो यहाँ पे, तो रिएक्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे क्या NH3 NH3 गैस यहाँ पे डिकम्पोज है, यानी कि रिवर्सिबल है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो NH3 गैस डिकम्पोज हो रहा है, और ये क्या दे रहा है भाई, तो ये दे रहा है आपका, देखो आगे यहाँ पे 2 लगा दो, तो क्या दे रहा है यहाँ पे N2 गैस, और N2 का क्या करो, हाफ कर लो, डिवाइड कर लो 2 से, N2 गैस दे रहा है यहाँ पे, प्लस क्या दे रहा है गाइस, तो प्लस आपका दे रहा है यहाँ पे 3H2 गैस, इसको भी आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, आपको केपी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो हमारे स्टूडेंट जितने भी, सबको पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, केपी फॉर द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए केपी का वैल्यू कितना है, 49 है। अब इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करेंगे तो जैसे देखो रिवर्स ही है ना, बताओ, ट्वाइस NH3 गैस, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे N2 का हाफ, 3H2 का हाफ, तो ये फिर ट्वाइस हटा देंगे हम या फिर चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं, ट्वाइस हम हटा देते हैं, तो क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन और नाइट्रोन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब एक बताओ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा, ये इसका हाफ है, ठीक है। अब आप ध्यान समझना, चलो ट्वाइस इसका भी मैंने हाफ कर लिया, चलो एक ही बात है, तो हाफ ओवरऑल सबका हाफ हम कर लेंगे। देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो तो अब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए पार्टिकुलरली इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे 49 है। अब रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अगर रिएक्शन रिवर्स है, देखो यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स है भी रिवर्स है, रिवर्स बोलो है ना। तो जब रिएक्शन रिवर्स है, तो रिवर्स का मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, रिवर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि केपी का वैल्यू इसी रिएक्शन के लिए कितना होगा, इसी रिएक्शन के लिए केपी का वैल्यू कितना होगा। अगर आपके पास ये रिएक्शन दिया है, तो इस रिएक्शन के लिए पार्टिकुलरली आपको केपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन के लिए आपको केपी का वैल्यू, चलो 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए केपी का वैल्यू कितना होगा, देखो जैसा कि पढ़े हो आप कि रिएक्शन रिवर्स है, क्या रिएक्शन क्या है, रिवर्स है, तो रिवर्स होगा तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ केसी क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, बोलो है पढ़े हो ना सर। अगर कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्स हो रहा है, रिवर्स है यहाँ पे, तो केपी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब क्या, 1 बाई क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, बोलो है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे 2 से डिवाइड भी हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, तो केपी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट विथ डिवाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं गाइस, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे, पहले लिखने यहाँ पे क्या, ट्वाइस NH3 गैस लिख लेंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे गाइस, इस रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, क्या होगा, रिवर्स अगर है तो क्या होगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिवर्स के लिए, तो रिवर्स के लिए क्या होगा, Kp इज इक्वल टू क्या होगा 1/49। ये किसके लिए हुआ, रिएक्शन रिवर्स है, तो अब रिएक्शन रिवर्स है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी किया हुआ है, तो क्या होगा बताओ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, NH3 गैस, ठीक है गाइस, NH3 गैस है, ये NH3 गैस है, और उसके बाद क्या यहाँ पे हाफ N2 गैस, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, प्लस क्या है गाइस यहाँ पे प्लस 3/2 H2 गैस, यहाँ पे हाफ से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो Kp फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, तो Kp क्या वैल्यू क्या होगा, हाफ होने का क्या होगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 1/49, तो कितना आ जाएगा 1/7, बोलो हाँ या ना, होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1/7। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1/7 क्यों होगा, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/7 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1/7। अब देखो ऐसे इसका वैल्यू
1/49 होता, तो देखो सबसे पहले समझो इसका वैल्यू, इस रिएक्शन का वैल्यू 1/49 कब होता? जब ये रिएक्शन इस टाइप का होता। समझो ध्यान से, रिएक्शन N2 प्लस H2 मिलकर NH3 बना रहा है, जिसमें Kp का वैल्यू इतना दिया हुआ है जी। अब रिएक्शन रिवर्स है, तो रिएक्शन रिवर्स है तो Kp का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1/49 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, उल्टा रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर रिएक्शन यहां पे ऐसा होता तो, लेकिन इसके साथ क्या है, यहां पे 2 से डिवाइड भी किया हुआ है, यानी कि रिएक्शन क्या है, इनवर्स भी है, यानी रिवर्स भी हो रहा है रिएक्शन, और रिएक्शन रिवर्स साथ क्या है, 2 से डिवाइड भी हो रहा है। तो रिवर्स भी है और 2 से डिवाइड हो, इसलिए वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट में जाएगा। स्क्वायर रूट में क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 से बेटा डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होने के कारण ये वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट में जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्क्वायर रूट में आपने क्यों किया? रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स है तो इनवर्स करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इनवर्स के साथ साथ यहाँ पे 2 से डिवाइड भी हो रहा है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड होने के कारण ये वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? Kp इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 1/49, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/7। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप कि हमारे जितने भी स्टूडेंट सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो फटाफट लिखो गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, अगर रिएक्शन सिर्फ रिवर्स होता, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका वैल्यू कितना आता? 1/49। लेकिन 2 से डिवाइड होने के कारण क्या होगा इसका वैल्यू? अंडर रूट में गया रूट 1/49, तो कितना हो जाएगा? 1/7। दैट्स ऑल। लिख लो गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आगे, दूसरा रिएक्शन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सब ले लिए? वेल, देखो गाइस, देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो फाइंड दी, देखो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, Kp फॉर द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन भाई? तो दिस इज N2 गैस reacts with O2 gas and form twice NO gas। देखो ध्यान से, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म ट्वाइस NO गैस। ये रिएक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है? इसका Kp दिया हुआ है 25 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, देखो भाई क्या बोला है, कैलकुलेट द value of Kp for the reaction। कौन सा रिएक्शन है गाइस? तो रिएक्शन क्या, देखो रिएक्शन कौन सा है भाई? तो ट्वाइस NO गैस रिवर्सिबल N2 गैस प्लस O2 गैस। देखो ये O2 गैस है बेटा, ठीक है, तो N2 गैस प्लस O2 गैस है, ठीक है। आई वाज समझ में? एट द सेम टेम्परेचर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए एट द सेम टेम्परेचर, एंड इसी टेम्परेचर पे हमको Kp का वैल्यू फाइंड करना है इस रिएक्शन के लिए। बहुत ही आसान है गाइस, बहुत आसान है। देखो अब यहाँ पे ये आसान इसलिए, देखो मैं बता रहा हूं, देखो क्या है इस रिएक्शन के लिए बेटा, पार्टिकुलरली इस रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 25 दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन जो नीचे वाला दिखाई पड़ा, जस्ट इसका रिवर्स है रिवर्स। इसमें क्या हो रहा है कि N2 प्लस O2 मिलकर के NO गैस बना रहा है, बोलो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस,
और इस वाले में क्या हो रहा है, NO जो है वो डिकम्पोज हो रहा है गाइस, एंड NO के डिकम्पोजिशन के बाद क्या बना है यहाँ पे N2 गैस प्लस O2 गैस। तो क्या पड़ेगा कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्स है तो Kp का वैल्यू क्या हो गया, Kc का वैल्यू क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे इसका वैल्यू, तो लिख सकते हैं यहाँ पे Kp फॉर द रिएक्शन कौन सा है भाई, सामने आपके रिएक्शन है क्या, ट्वाइस NO गैस N2 गैस प्लस O2 गैस, कितना हो जाएगा गाइस, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/25। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा Kp फॉर द रिएक्शन N2 यानी कि ट्वाइस NO, क्या हो जाएगा N2 प्लस O2 क्या होगा 1/25। 1/25 क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन क्या हुआ, रिवर्स्ड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इनवर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो आप, अब सपोज मान लो कि मैंने इस रिएक्शन में क्या किया, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने गाइस यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो क्या Kp का वैल्यू सेम होगा, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या इस रिएक्शन के लिए सेम टेम्परेचर पे Kp का वैल्यू सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, Kp का वैल्यू अलग आएगा। क्यों अलग आएगा भाई, अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है तो Kp का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे Kp का वैल्यू कितना था, रिवर्स रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/25, कितना आ जाएगा 1/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 1/5 कब आएगा, जब डिवाइडेड बाय 2 होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा इक्वेशन तब। तो बहुत ही देखो, ये जो तो आपने रिएक्शन पढ़े बहुत ही जेन्युइन रिएक्शन है, और अब ये कोई जरूरी है कि जो मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम यही रिएक्शन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रिएक्शंस कोई भी दे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि रिएक्शन अगर रिवर्स होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर रिएक्शन में अगर 2 से डिवाइड हो रहा है इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो क्या होगा, तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। हम सबने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो एक्चुअली बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका कौन सा है यहाँ पे, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड दूसरा आपका बेटा हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो गाइस, हम पहले जानते हैं, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस के बारे में, एंड होमोजीनियस के बाद देन हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। चलो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। होमोजीनियस है क्या, देखो गाइस,
होमोजीनियस। चलो ये दो टाइप्स पहले लिख लो, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, देखो तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। देखो व्हेन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देखो व्हेन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, व्हेन एन इक्विलिब्रियम reaction, if reactants as well as products all are exist in the same phase, all are exist in the same phase called, अगर सभी एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा? ऑल आर एग्जिस्ट इन द सेम फेज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये? कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। देखो गाइस, अगर सभी बेटा अगर एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो इफ ऑल आर एग्जिस्ट इन द सेम फेज, इफ ऑल आर एग्जिस्ट इन द सेम फेज, तो सेम फेज का मतलब क्या हुआ? तो सेम फेज का मतलब ये हुआ गाइस कि जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सभी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। गैस है तो गैस रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इधर होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रिया। देखो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, H2 गैस प्लस I2 गैस, ये मिलकर क्या बना रहा है? यहाँ पे HI गैस बना रहा है। यहाँ पे देखो, अब इसमें रिएक्टेंट्स क्या है गाइस? रिएक्टेंट्स H2 गैस I2 गैस है, ये प्रोडक्ट ही बना रहा है, सभी क्या है? गैस है। तो देखो ऑल रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑल आर एग्जिस्ट इन द सेम फेज, सभी क्या और एक ही फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं? बोलो है ना, कर रहे हैं। दूसरा देखो एग्जांपल, दिस इज N2 गैस, O2 गैस, क्या बना है मिलकर के? ट्वाइस NO गैस। देखो तो इन सभी, देखो इसमें भी क्या हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन गैसियस है, ऑक्सीजन गैसियस है, ये मिलकर क्या बना है? ट्वाइस NO गैस बना है, ये भी गैसियस है। तो ऑल रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट ऑल आर एग्जिस्ट क्या? सेम फेज, यानी गैसेस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। चलो ठीक है, दो एग्जांपल, दो और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो तो दो और एग्जांपल देखते हैं मैं यहाँ पे। देखो इधर, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये क्या बना रहेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या बना रही है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। देखो तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? सभी रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स ऑल आर एग्जिस्ट इन द सेम फेज, सभी का फेज क्या इक्वल है, यानी कि ऑल आर एग्जिस्ट इन द सेम फेज मतलब गैसियस फेज। क्लियर है कॉन्सेप्ट गाइस? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप देखो यहां पे एग्जांपल नंबर 4, दिस इज H2 गैस reacts with O2 gas and form H2O, ये भी क्या है? गैसेस है। तो लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो, दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखो जल्दी से। This all are an example of homogeneous chemical equilibrium.
लिख लो गाइस, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेल ठीक है। चलो देखो गाइस, हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। देखो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो व्हेन इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, लिखो व्हेन इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, when in an equilibrium reaction